क्या आपको लगता है कि कार्टून सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित होते हैं, या फिर कुछ किरदार तब तक ही मासूम लगते हैं जब तक आप उन्हें देख रहे होते हैं? कभी सोचा है कि अगर कोई किरदार आपको देख रहा हो तो क्या होगा? ये कहानी है आरव की, एक सामान्य लड़के की जिसकी जिंदगी सामान्य थी लेकिन उसका जुनून असामान्य था। पोकेमॉन और उसका सबसे पसंदीदा पिकाचू। उसके कमरे की हर दीवार पर पोस्टर लगे थे, मोबाइल में पिकाचू की तस्वीरें थीं और सोने से पहले आखिरी चीज जो वो देखता था वो पिकाचू ही होता था। उसे लगता था कि वो सिर्फ एक कार्टून है, लेकिन शायद वो गलत था। एक रात ठीक 2:13 बजे उसकी आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, पंखा चल रहा था लेकिन हवा महसूस नहीं हो रही थी। तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, पिका पिका। उसने सोचा ये सपना होगा और आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार बिस्तर के नीचे से उसका गला सूख गया। वो धीरे से नीचे झुका और अंधेरे में उसे 2 पीली चमकती आंखें दिखाई दी और एक मुस्कान। लेकिन वो प्यारी नहीं थी, वो भूखी थी। सुबह सब सामान्य था, लेकिन आईने में उसने अपनी गर्दन के पीछे बिजली के निशान जैसा एक छोटा सा जला हुआ चिन्ह देखा। दूसरी रात घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगी, टीवी बिना रिमोट के चालू हो गया। तीसरी रात आरव ने तय किया कि वो जागता रहेगा। ठीक 2:13 बजे घड़ी रुक गई, पंखा बंद हो गया, लाइट चली गई। कमरे के कोने में एक पीली रोशनी उभरी और वो वहां खड़ा था। छोटा सा शरीर लेकिन लंबी परछाई। इस बार उसकी आंखें पीली नहीं थी, वे पूरी तरह खाली थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे रोज बुलाते थे, अब मैं आ गया हूँ आरव। चिल्लाना चाहता था लेकिन उसकी आवाज जैसे बंद हो चुकी थी। वो और पास आया। अचानक एक तेज बिजली की चमक हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह कमरा खाली था, बिस्तर ठीक था, खिड़की बंद थी, लेकिन दीवार पर एक नया पोस्टर लगा था जिसमें पिकाचू खड़ा था और उसके पास एक लड़के की परछाई थी, बिल्कुल आरव जैसी। आज भी अगर आप रात 2:13 बजे अपने फोन में पोकेमॉन सर्च करें तो कभी कभी सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्क्रीन झपकती है और एक डार्क पिकाचू दिखाई देता है। और अगर उस समय आपने उसका नाम ले लिया तो शायद अगली कहानी आपकी हो।